देखा मिस्टर मल्होत्रा, कितनी बेरहमी से राहुल ने कविता को खत्म कर दिया। सब कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ था, लेकिन उसकी ताकत के सामने हम सब बौने बन के रह गए। देखते ही देखते राहुल कविता को मौत के मुंह में खींच कर ले गया। जो भी कुछ हुआ है हम सबकी आंखों के सामने हुआ है, पर क्या किसी ने राहुल को देखा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आज जो भी कुछ यहाँ पर हुआ है आप उसे राहुल से जोड़े, क्योंकि राहुल इस वक्त जू में है अपनी माँ के पास। राहुल यहाँ पर है। ये बात हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। जब आपने राहुल को देखा तो मैंने और रूबी ने नहीं देखा था, और जब रूबी ने राहुल को देखा तो आपने और मैंने नहीं देखा। रूबी ने कहा कि उनका लॉकेट बाथरूम में गिर गया था, जबकि वही लॉकेट उनके गले में था। आप लोग मानते क्यों नहीं कि ये आपका वहम है? आप सच्चाई से नजर हटा रहे। जब हम सब इस बात से सहमत हैं कि राहुल के फॉलोअर्स एक साथ दो अलग अलग जगह में हो सकते हैं, तो राहुल क्यों नहीं? राहुल के फॉलोअर्स हैं, ये बात सिर्फ और सिर्फ आप कहते आ रहे, मैं नहीं। अगर हॉस्पिटल में कोई राहुल से मिलने आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो राहुल के फॉलोअर्स हैं। आपको हो क्या गया मिस्टर मल्होत्रा? आप हर चीज से वाकिफ हैं। अब तो राहुल के साथ आपका आमने सामने टकरार भी हो चुकी है। राहुल की शैतानी शक्ति को आप स्वीकार कर चुके हैं। 13 साल की उम्र में वो आपकी जान ले लेगा। सच या झूठ? एग्जैक्टली, मैं जानता हूँ, और इसी सच्चाई की जड़ तक पहुँचने के लिए मैं आप लोगों के साथ यहाँ तक आया हूँ। कविता की हत्या करने के वक्त एक लड़का और एक लड़की उसका पीछा कर रहे थे, ये बात आप जानते हैं। लेकिन आज जो कुछ हुआ वो राहुल ने किया है, ये बात मेरे गले नहीं उतर रही है। क्यों? क्या आप भूल गए कि संगरौली के जंगलों में हमने क्या देखा? कितनी जाने गई है वहां पर? क्या आप ये भूल गए कि डॉक्टर शर्मा से हम क्या सुनकर आ रहे हैं? क्या आप ये भूल गए कि द्वीप में एक के बाद एक लाशें बचाई जा रही हैं? भूल आप कर रहे हैं ऑफिसर। संगरौली के हादसे उस सफेद कपड़ों में रोती हुई लड़की की वजह से हुई है। द्वीप में जो हत्याएं हुई हैं आपके हिसाब से वो राहुल के फॉलोअर्स ने की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि राहुल सीधे तौर पर इन हत्याओं से जुड़ा हुआ नहीं है। राहुल ने मुझे मारने की कोशिश की थी, ये आप जानते हैं मिस्टर मल्होत्रा। तो आप जिंदा कैसे? जितना ताकतवर आप राहुल को बता रही हैं, तो आप बच कैसे गई? क्यों? ऑफिसर रणवीर को आज तक एक खरोंच तक नहीं आई। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं ऑफिसर कि आप अपनी नाकामयाबी का जिम्मा राहुल के सर बढ़ रहे हैं? तो आप कहना क्या चाहते हैं? राहुल के अलावा ये सब कौन करता है? इसका पता करना आपका काम है ऑफिसर। अगर ये सब आपके काबिलियत के बाहर है तो आपको शोभा नहीं देता कि आप सच को छोड़कर कहानियां करते रहे। मिस्टर मल्होत्रा, मैं नाकाबिल हूँ, नाकामयाब हूँ, तो आप आए क्यों हैं हमारे साथ? इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, आप यहाँ से चले जाइए और अपनी जुबान बंद रखिए। एक लफ्ज और निकाला तो अनर्थ हो जाएगा। रणवीर प्लीज, प्लीज रणवीर। राहुल यही चाहता है कि हम अलग अलग हो जाएं। क्यों उसका काम आसान कर रहे हो? मिस्टर मल्होत्रा, राहुल दूर से भी वार कर सकता है, उसने मुझ पर वार किया है दूर से। उसे वहां मौजूद होने की जरूरत नहीं है, और शायद ये भी हो सकता है कि वो उस वक्त वहां मौजूद था, अब भी यहाँ मौजूद है, लेकिन अपने आप को दिखाना नहीं चाहता। ये सब आप जानते हैं ना? जानते हैं, फिर क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है? हमने आप पर विश्वास किया जब आपने कहा कि राहुल ये जानता है हम क्या बातचीत करते हैं। क्या साबित होता है इससे मिस्टर मल्होत्रा? यही ना कि राहुल घर बैठे दूसरी जगह का हाल जानता है। कैसे मिस्टर मल्होत्रा, कैसे? अगर हमें आप पर विश्वास नहीं होता तो आपके दुर्भाग्य के सारे छोड़ देते हम आपको। आज तक विश्वास की डोर नहीं हमें जोड़ कर रखा है, और आज आपने उस विश्वास को तोड़ दिया। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ ऑफिसर। मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन जब तक मैं अपनी आंखों से देख न लूं मुझे विश्वास नहीं होगा। चलिए, गलतफहमी तो दूर हो गई। रणवीर, हमें हमारे लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। कविता से, उसके साथ जो कुछ भी हुआ हम उसे रोक नहीं पाते, किसी हाल में हम नहीं रोक सकते थे, लेकिन अब हमें इस देवा गाइड के पास जल्द से जल्द जाना चाहिए और गुफा तक पहुंच जाना चाहिए। रूबी, आज के हादसे के बाद बेहतर यही होगा कि हम ये सफर सूरज की रोशनी में तय करें। अभी हम लौट चलते हैं, कल वापस आ जाएंगे। तब तक मैं लोकल पुलिस को इस हादसे की इत्तला करता हूं। खत्म कर दूंगा इन सबको। हमारे दाता की ताकत पहचानने के बाद भी गुफा जाने की हिम्मत कर रहे हैं। ये खंजरों का राज ढूंढना चाहते हैं ताकि हमारे दाता को नुकसान पहुंचा सके।
प्यास, खून की प्यास लगी है, कोई नहीं बचेगा। अपने आप को काबू में रखो, मत भूलो हमारे दादा को पालने वाला भी है इनके बीच। जानता हूं, और वो ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है। माँ का गुनहगार है, गद्दार है वो, हमारे दुश्मनों का साथ दे रहा है। देखा नहीं तुमने गद्दारी की सजा क्या होती है? कविता इन लोगों को माँ के पास ले गई थी, मिटा दिया दाता ने उसे। इन सबको अब हमें मिटाना है। जब तुम आवेश में होते हो मेरी सुनते ही नहीं। मल्होत्रा दाता का गुनहगार है, माँ का गुनहगार है, इसीलिए उन्हें इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। नहीं विक्रम, ये सजा सिर्फ दाता देगी। विक्रम, तुम भी उन 3 खंजरों का राज जानना चाहते हो। वो लोग उस गुफा में जा रहे हैं, जरूर उनके पास कोई सुराग होगा, वरना आज रात जो कुछ हुआ उसके बाद किसी की भी हिम्मत टूट जाती। आज ना तो ये बचेंगे, और अगर इनके पास कोई सुराग हुआ तो वो भी इनके साथ खत्म हो जाएगा। विक्रम, उन लोगों के बीच दरार पड़ गई है, उन लोगों में फासला आ गया है। हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। तुम चाहे जो कहो, लेकिन कम से कम मैं इस मल्होत्रा को तो नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है, मगर दाता आज यहीं थे, और अगर वो चाहते तो खुद सजा दे सकते थे। मेरी मानो, वो कल फिर लौटेंगे, और तब हम दाता के पालने वाले को उठा लेंगे। ठीक है, कल तुम मुझे मत रोकना, और ना ही अपना फैसला बदलने की कोशिश करना। ये वही जगह है जहां कल रात हमने कविता को खोया था। काश मैंने उसकी मदद ना की होती तो आज वो जिंदा होती, धौलपुर में सुरक्षित पहुंच जाती। अपने आप को दोषी मत ठहराओ, उन्हीं को कोई नहीं टाल सकता। चलो ऑफिसर, कल हम आपस में बहुत ज्यादा कह सुन गए। उम्मीद करता हूं कि हम ये सब भूलकर एक साथ आगे बढ़े। कुछ बातें भूलना आसान नहीं होता मिस्टर मल्होत्रा। आप घटनाओं को मेरे नजरिए से देखिए। जिसके खिलाफ मैं सीधी लड़ाई लड़ने की ठान करा रहा हूं, वो हमको सीधी तरह दिखाई भी नहीं दे रहे। रणवीर, लेट्स गो। आइए। और कितनी दूर जाना है? बस ये पगडंडी सीधी देवा गाइड के घर तक जाती है। वो रहा देवा गाइड का घर। नमस्ते मेनका जी। नमस्ते। मगर आप तो कल आने वाली थी। हाँ, कल आ नहीं पाए। कोई बात नहीं, देवा आपकी खिदमत में हाजिर है, हुक्म कीजिए। वैसे इस बार मैंने ऐसी जगह तलाशी है कि आपको ये तय करना मुश्किल हो जाएगा कि शूटिंग कहाँ करें। शूटिंग का काम बाद में, पहले इन लोगों का काम कीजिए। ये है पुलिस ऑफिसर रणवीर, मशहूर पत्रकार रूबी गुजराल, और ये मल्होत्रा जी। आप सबको देवा का प्रणाम। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ये सब टंकेरा के पास जो गुफा है वहाँ जाना चाहते हैं। जरूर, देवा आप सबकी सेवा में हाजिर है, बड़ी खुशी से ले जाएगा, मगर खुशी बगैर पैसे के, और फिर पैसा पुलिस वालों से। पैसे तुम्हें पूरे मिल जाएंगे, पर तुम्हें पता है वो गुफा कितनी खौफनाक है? एक जिंदगी दी है ऊपर वाले ने, कितनी लंबी कितनी छोटी ये ऊपर वाला ही जानता है। देवा हर पल खुश रहना चाहता है,
फिर काहे का खौफ, काहे का डर? बड़ी अजीब बात है, यहाँ के लोग तो गुफा का नाम सुनते ही भयभीत हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारे तो माथे पर एक शिकंज भी नहीं है। हम कैसे विश्वास करें कि आप पैसे लेकर हम सबको वाकई गुफा ले जाओगे? तुम जानते हो वो गुफा कितनी खतरनाक है। हाल ही में राजू गाइड उस गुफा में जाकर लौटा है। तुम जानते हो उसकी हालत क्या हुई? जब मैं आपको गुफा ले जा रहा हूँ तो आप मुझे क्यों डरा रहे हैं? देखिए, मैं उस जगह को अच्छी तरह जानता हूँ और मुझे मालूम है कि मुझे अपने आप को कैसे बचाना है। अपना बचाव कैसे करते हो तुम? वहां पर लहू चढ़ाना पड़ता है। लहू का चढ़ावा क्यों? वो गुफा मौत है और लहू जिंदगी। अगर आप जिंदगी चाहते हैं तो लहू चढ़ाना ही पड़ेगा। उस गुफा के अंदर गए हो तुम? न कभी गया हूं और न कभी जाऊंगा। मैं आपको दूर से गुफा दिखा दूंगा, लहू चढ़ा दूंगा और वापस चला आऊंगा। आपको जो करना है आप करें, मैं तो बस आपके लौटने की प्रार्थना करूंगा। पैसे कितने लोगे तुम? 3000 रुपए। मेनका जी से भी इतना ही लेता हूँ। हाँ, ये इतने ही लेते हैं। अगर मंजूर हो तो मैं आपके साथ चलता हूँ। गाड़ी है ना आपके पास? हाँ है, तुम चलो। यहाँ से टंकेरा जाने के 2 रास्ते हैं साहब। एक वाया सियोरगढ़ होके और दूसरा यही पथरीला रास्ता। लेकिन इन रास्तों से जाके हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। रास्ता आप बता रहे तो फैसला भी आप ही कीजिए। मेरे हिसाब से तो इसी रास्ते पे चले तो बेहतर है साहब। यहाँ आगे से कहाँ जाना है? बस यहाँ से बाएं मुड़ जाएं। राइट बोला उसने। ये क्या कर रहे हैं आप ऑफिसर? पता नहीं, अचानक गाड़ी मेरे कंट्रोल में ही नहीं थी। शायद वो ताकत रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रही है। कौन सी ताकत? बाद में समझाती हूँ मैं। देखो ना, कोशिश करो। कुछ नहीं हुआ। लगता है गाड़ी खराब हो गई है, हमें मैकेनिक की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इतनी सुनसान जगह में मैकेनिक कहाँ मिलेगा? देवा आपकी सेवा में हाजिर है। इस जंगल के थोड़ा पार एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ एक पन्नू मैकेनिक है। बस जाते हैं और उसको बुला लाते हैं। ठीक है, आप लोग यहीं पे इंतजार कीजिए, मैं मैकेनिक को लेकर आता हूँ। मैं जाता हूँ। वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आगे भी गाड़ी चलानी है। मिस्टर मल्होत्रा इज राइट रणवीर, उन्हें ही जाने दो। ओके, मैं आपके साथ चलता हूँ ना मल्होत्रा जी? नहीं, आप रुकिए, न जाने आपकी कब जरूरत पड़ जाए। मैं बुला के लाता हूँ।
लगता है यही है वो कस्बा जहां मुझे वो मैकेनिक मिल सकता है। तुम यहाँ क्यों आ गए? मैंने तुम्हें उनके पास रहने के लिए कहा था ना। साहब आप नए हैं, आप रास्ता भटक सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप कहीं रास्ता ना भटक जाए तो मैं आ गया। और रणवीर जी ने भी कहा है कि उनके साथ जाओ तो कहीं वो रास्ता ना भटक जाए। ठीक है आओ। साहब वैसे एक बात बोलूं, आप उस गुफा में क्यों जाना चाहते हैं? देखो अपने काम से काम रखो, ठीक है? वहां आपकी जान को खतरा है। तुम्हें इस काम के मुंह मांगे पैसे मिल रहे हैं ना, बस अब एक सवाल और नहीं। अरे साहब इधर कहाँ जा रहे हैं? क्यों? यही रास्ता है ना कस्बे की तरफ जाने का। अरे अरे नहीं साहब, मैं गाइड हूँ आप साहब, रास्ता इधर है, ये तो बहुत लंबा रास्ता। आइए आइए, अरे आइए तो मैं आपको लेकर चलता हूँ। देवा, मुझे लगता है कि हमें कस्बे की तरफ उस रास्ते से जाना चाहिए था। अरे भाई तुम